नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम प्रश्नावली 8.3 के क्वेश्चन क्रमांक फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट के चारों पार्ट को समझेंगे हम। देखिए, फर्स्ट पार्ट हमने पिछली वीडियो में समझ लिया था, फिर भी आप इसमें से किसी भी पार्ट को समझ लेंगे तो चारों पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए क्या चीज़ ज़रूरत पड़ेगी, क्या मेन पॉइंट है जो समझने होंगे आपको, तब सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आप। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि पूरक कोण होते क्या हैं। ये सारे क्वेश्चन किस पर आधारित है? पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पर आधारित है। निम्नलिखित का मान निकालिए। इनका हमको मान निकालना है, तो इसके लिए हमको क्या याद होना चाहिए, क्या समझ लेना चाहिए पहले कि पूरक कोण होता क्या है। तो पूरक कोण बताता हूँ मैं क्या होता है। पूरक कोण, देखिए, ऐसे कोण जिनका योग 90 डिग्री हो पूरक कोण कहलाते हैं। मान लीजिए कि कोण ए और कोण बी, दो कोण है हमारे पास में। यदि इन दोनों का योग 90 डिग्री के बराबर है तो ये कौन से कोण कहलाएंगे? पूरक कोण कहलाएंगे। ये कोण ए और कोण बी क्या कहलाएंगे? हमारे पूरक कोण। तो ये तो होता है पूरक कोण। तो पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के कुछ फॉर्मूला है, वो पता होना चाहिए आपको। जैसे कि फर्स्ट लिखता हूँ मैं कि साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होता है। तो आपने पढ़ा होगा कि साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होता है? कॉस ए। अगर हमको कॉस में लिखना हो तो कॉस को लिखेंगे तो कॉस 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा? हमारा साइन ए। तो साइन कॉस के ऐसे होते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर हो जाएगा कॉस ए, और कॉस 90 डिग्री माइनस ए बराबर हो जाएगा साइन ए। ऐसे ही टेन और कॉट का योग, टेन और कॉट का युग में जैसे कि हम लिखेंगे कि टेन 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या लिख सकते हैं हम? इसके बराबर हम कॉट ए लिख सकते हैं। यदि हमें कहीं पर भी ज़रूरत पड़ जाए टेन को कॉट में चेंज करने की, तो कैसे करेंगे हम? टेन 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या लिख सकते हैं हम? कॉट ए। ऐसे ही उल्टा भी लिख सकते हैं इसका, कॉट को, कॉट 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या लिख सकते हैं हम? टेन ए लिख सकते हैं। चार हो गए हमारे। अब दो और बचे हैं, कोसेक और सेक। वो भी एक दूसरे के युग में। देखिए कैसे कि हम लिख सकते हैं कोसेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा? हमारा सेक ए। ऐसे ही हम सेक को भी लिख सकते हैं कि सेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा? हमारा कोसेक ए। तो हमें जिसकी भी ज़रूरत पड़ेगी क्वेश्चन में लिखेंगे। जैसे कि हमारा सेकंड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन हमने पहले समझ लिया था पार्ट फर्स्ट में। अब सेकंड क्वेश्चन समझते हैं। सेकंड क्वेश्चन समझ लेंगे तो भी आप चारों क्वेश्चन कर लेंगे। बस आपको ये कंडीशंस याद होनी चाहिए, पूरक कोण क्या होता है और उनके त्रिकोणमितीय अनुपात किस प्रकार लिखे जाते हैं। उसके बाद कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। चलो सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? सेकंड क्वेश्चन है हमारा टेन 26 डिग्री बटे में कॉट 64 डिग्री, टेन 26 डिग्री बटे में कॉट 64 डिग्री। इसको सॉल्व करना है हमको। तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि अब आप इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। या तो कॉट को आप टेन में चेंज कर दो, या आप टेन को कॉट में चेंज कर दो। दोनों तरीके से सेम आंसर आएगा। तो हम क्या लिखेंगे? हम जानते हैं कि टेन 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होता है? हमारा कॉट ए। अब यहाँ पर देखिए 26 डिग्री और 64 डिग्री दोनों का योग देखिए कितना आ रहा है? 90 डिग्री। इसका मतलब 26 और 64 क्या है? एक दूसरे के पूरक कोण है। तो अब इनको हम चेंज कर सकते हैं। 26 डिग्री को क्या लिख सकते हैं हम? 26 डिग्री बराबर क्या लिख सकते हैं? देखिए 26 डिग्री बराबर लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री। 90 में से 64 घटाएंगे तो 26 डिग्री आएगा। तो 90 माइनस ए की जगह पर क्या आ गया? हमारे 64 डिग्री। तो अब इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? अतः टेन 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री, क्योंकि हमारे टेन 26 डिग्री था, बराबर क्या लिखेंगे हम?
या फिर पूरा लिख समझ लो, देखो ऐसे tan 26 डिग्री को चेंज कर रहे हैं ना, तो ऐसे लिख देता हूँ मैं, tan 26 डिग्री बराबर क्या लिख सकते हैं हम, tan 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री बराबर क्या आएगा हमारे cot 64 डिग्री। तो अब हम क्वेश्चन को लिखेंगे, अर्थात tan 26 डिग्री था हमारे क्वेश्चन में, देखिए tan 26 डिग्री की जगह पर क्या आ गया हमारे cot 64 डिग्री। तो cot 64 डिग्री बटे में cot 64 डिग्री पहले से ही था हमारे पास में, बटे में cot 64 डिग्री। तो अब ये एक दूसरे से कट जाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा हमारा 1। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब अगर आप इसको ऐसे नहीं करके ऐसे करते हैं कि cot को चेंज करते आप, cot 64 डिग्री को चेंज करते, तो फिर कितना आंसर आता। देखिए cot 64 डिग्री बराबर क्या लिख सकते थे हम, इधर समझाता हूँ मैं, कि cot 64 डिग्री बराबर हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस 26 डिग्री। देखिए 90 माइनस 26 cot 64 ही रहेगा। तो अब cot 90 माइनस a बराबर क्या होता है हमारा tan a कितना है यहाँ पर 26 डिग्री, तो tan 26 डिग्री हो जाता। तो इससे हमारा आंसर क्या आता, ऊपर वाले को चेंज नहीं किया हमने, tan 26 डिग्री रहने देंगे ऊपर वाले को, तो tan 26 डिग्री बटे में नीचे वाले को चेंज कर दिया है, cot 64 डिग्री को क्या लिख दिया हमने tan 26 डिग्री, तो बटे में लिख देंगे हम tan 26 डिग्री, दोनों कट जाएंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 1। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व कर सकते हैं ऐसे ही, और क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को लेते हैं, क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमारा थर्ड क्वेश्चन, cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री, cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री। अब इसमें भी हमको दोनों में से किसी एक को चेंज करना होगा, या तो cos को आप sin में चेंज कर दो या sin को आप cos में चेंज कर दो, आंसर आ जाएगा हमारा। तो क्या जानते हैं हम कि sin 90 डिग्री माइनस a बराबर क्या होता है cos a। तो अगर sin को चेंज करना है हमको cos में, तो 90 डिग्री माइनस a के फॉर्म में लिखेंगे, और अगर cos को चेंज करना है तो cos 90 डिग्री माइनस a बराबर क्या होता है हमारा sin a। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन में, क्वेश्चन के में हम जानते हैं कि cos वाले को चेंज करते हैं। देखिए तो लिखेंगे, हम जानते हैं कि cos 90 डिग्री माइनस a बराबर क्या होता है sin a। अतः हम लिखेंगे यहाँ पर अब cos, अब देखिए 48 डिग्री को क्या लिख सकते हैं हम, देखिए 48 और 42 दोनों 90 डिग्री हो रहा है योग, पूरा कोण एक दूसरे के। तो 48 डिग्री को क्या लिख सकते हैं हम, 48 डिग्री बराबर क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 42। तो अब यहाँ पर लिखूंगा मैं cos 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, तो ये 48 डिग्री होगा, इसमें से 90 में से 42 घटाएंगे तो cos 90 माइनस 42 बराबर क्या होगा साइन, ये एक की जगह पर कितना आ गया 42 डिग्री, तो क्या मिल गया हमको साइन 42 डिग्री। अब लिखेंगे अर्थात, अब cos 48 डिग्री की जगह पर क्या लिख देंगे हम साइन 42 डिग्री। तो लिखता हूँ मैं साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो देखिए दोनों समान है, कट जाएंगे, साइन 42 डिग्री में से साइन 42 डिग्री को घटाएंगे तो आंसर आ गया हमारा 0। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ये भी, बस आपको ये त्रिकोणमितीय अनुपात पता होने चाहिए पूरक कोणों के। देखिए क्वेश्चन 4 भी देख सकते हो, अब आप क्वेश्चन 4 को आप खुद सॉल्व कर सकते हो। अब इसको भी बता देता हूँ मैं, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। 4th क्वेश्चन क्या है, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। अब आप इसमें से किसी एक को चेंज कर दीजिए, या तो कोसेक को सेक में चेंज कर दो या सेक को कोसेक में चेंज कर दो। आपने पढ़ा होगा ना, अभी समझाया था मैंने कि सेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होता है कोसेक ए, है ना। अब की बार हम सेक को चेंज करते हैं। देखिए तो क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि सेक
90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होता है, कोसेक ए। अतः सेक 59 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे हम, सेक 59 को लिख देंगे हम 90 डिग्री माइनस 31, क्योंकि 90 में से 31 घटाएंगे तो 59 ही आता है। तो सेक 90 डिग्री माइनस 31 तो बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक 31 डिग्री। अर्थात कोसेक 31 डिग्री पहले से था हमारे यहाँ पर, माइनस सेक 59 डिग्री को क्या लिख देंगे हम यहाँ से, कोसेक 31 डिग्री। तो कोसेक 31 डिग्री में से कोसेक 31 डिग्री घटाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे 0। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।